ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। कर्क राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा हंस राज योग। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर दिवाली 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का टाइम फ्रेम कैसा रहेगा, कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कितना धन आपको प्राप्त होगा, कौन से ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपके बनने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भ्रामक स्थितियों से भी हम आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय की यदि बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह 18 अक्टूबर 2025 को होगा। बृहस्पति आपकी राशि में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। और जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि 28 नवंबर तक वक्री हैं। साथ ही इस शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहने वाली है। तो यदि देखा जाए तो जो आने वाला समय है, दिवाली के बाद का समय, कर्क राशि वालों आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। देखिए, जब बृहस्पति ग्रह आपके छठे के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जब हंस राजयोग बन रहा है आपके प्रथम भाव में तो निश्चित तौर पर मान सम्मान के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और गुरु जैसे ग्रह जो बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, जान के कारक ग्रह माने जाते हैं, जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। कुछ नया सीखने का, कुछ नया पढ़ने का आपका मन करेगा और नई चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट भी होते नजर आएंगे। देखिए, बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो मेरा ये अनुभव रहा है कि आप लोग अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव रख सकते हैं, अध्यात्म से आपका जुड़ाव हो सकता है। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जब ये भाग्य के स्वामी होकर और प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि लोगों पर विश्वास कीजिएगा, लेकिन अंधविश्वास से बचिएगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। साथ ही प्रथम भाव के बाद यदि देखें तो बृहस्पति का गोचर जो है यह आपके लिए जब प्रथम भाव से हो रहा तो इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, पंचम भाव किन चीजों का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय का होता है। साथ ही जो लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए है। शेयर मार्केट को भी पंचम भाव से भी देखा जाता है। संतान का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है। तो निश्चित तौर पर एजुकेशन के मामले में गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। और यदि आप हायर एजुकेशन भी लेना चाहते हैं या पिछले समय में आपने पढ़ाई छोड़ रखी थी, आप कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार बना है। और आप ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने वाले भी हैं, यानी धार्मिक कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं या आप अपने करियर से जुड़ी हुई कोई नई स्किल सीख सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान जो नव दंपति हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। संतान का सुख भी मिलेगा। संतान को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वह चिंताएं भी आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव पर अमृतमय दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है वह मकर राशि पर पड़ रही है। हालांकि नीच राशि पर पड़ रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्थाओं में हैं। और सप्तम के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि बनते हैं, वो भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलते नजर आएंगे। शादी विवाह आपका तय हो सकता है। वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बन रहा है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। इस समय अवधि के दौरान प्रेम विवाह होने के भी पूर्ण रूपेण चांसेस बनते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप को लेकर कोई दिक्कत चली आ रही थी, प्रॉब्लम चली आ रही थी, या हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ था, तो एक्स की वापसी का भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एक्स की वापसी हो सकती है।
अब देखें देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव को देख रहे हैं तो यह समय बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप पहले से बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी मिलेगी और भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। अगर आप अपनी स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं या किसी भी प्रकार से स्टेशनरी वगैरह की शॉप है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है, तो बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान आपको मिलते नजर आएंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी के काम करते हैं, उनको भी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। और यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। 28 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा ये बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। हालांकि इस समय अवधि के दौरान पार्टनरशिप को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स आए आपके मित्रों के माध्यम से, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, कि आप लोग एक साथ में कोई बिजनेस शुरू करें। तो ये ध्यान रखना है कि पैसा रुपया आपको सबसे पहले नहीं देना है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस से केतु का गोचर हो रहा है। केतु क्या करते हैं, ये तिजोरी में छेद करने का काम करते हैं। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं कहीं पर ना, तो जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे पहले पैसे आपको नहीं देने। हो सकता है आपने पैसे दे दिए, बाकी लोगों ने नहीं दिया, कहीं पैसा इधर उधर हो गया, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा, स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है 9th हाउस पर पड़ रही है, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, पिता को राइज मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान निश्चित तौर पर विदेश यात्रा होगी। लंबी दूरी की यात्राएं भी होती नजर आ रही है। अब देखिए बृहस्पति छठे के स्वामी होकर प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बन रही है। नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके सामने अवसर आते हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाइएगा। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए भी शानदार समय कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा और इस हंस राजियों के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन रुपया पैसा भी आएगा। और इसके साथ ही 11 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर के मध्य आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके संपन्न होंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होता नजर आएगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको प्रयास करना चाहिए, जॉब मिलने के योग बनते हैं। विशेष तौर पर जुपिटर से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, इसके साथ ही एजुकेशन लाइन हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में 11 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि दिसंबर 2025 तक की स्थिति बेहतर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि वालों को कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखिए शनि की जो स्थिति है 9th हाउस से गोचर कर रही है, नवम भाव को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, तो मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। और देखिए 11th हाउस जो है यह इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, यह लाभ का भी भाव माना जाता है। तो अगर आप सरकारी पदों पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अंडर द टेबल काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आगे चल के आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, करोड़ों की डील है, लाखों की डील है, तो थोड़ा सहजता पूर्वक आगे बढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को, आपके 3rd हाउस को देखेंगे। निश्चित तौर पर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपको आलस्य से बचना होगा। थोड़ा बहुत कंधों में तकलीफ आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, थोड़ा आपको अभी स्ट्रगल करना पड़ सकता है 28 नवंबर तक। 28 नवंबर के बाद परिस्थितियां बेहतर आपके लिए होती नजर आ रही हैं। हालांकि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये धनु राशि को देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि शत्रुओं संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था उसमें आपको विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर लोन वगैरह चल रहा है तो लोन वगैरह आपके समाप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए जो यह गोचर शनि और गुरु, हमने कहा कि पारस पत्थर बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा,
प्रेम संबंधों में अनुकूलता, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा, धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी, तो स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। अब हमने जो बात किया था कि कुछ भ्रामक स्थितियों से हम आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। देखिए कर्क राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोग जब हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, जब हम कुंडली बताते हैं, तो हमारा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि हम पूजा पाठ के नाम पर फीस ना लें। हम आपको कुछ ग्रह जो आपकी कुंडली करे उसके अनुसार आपको हम उपाय बता दें, यानी कि आपको अपने जीवन में वो चीज़ें करनी रहती हैं। आप अपने दिनचर्या में बदलाव करके ग्रहों को संतुलित रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो परेशान होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल दौर चल रहा होता है, तो कहते हैं कि क्या भाग्य को बदला नहीं जा सकता, उपाय कुछ दे दीजिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी कुंडली में भोग लिखा है तो आपको भोगना पड़ेगा। हमारे जैसे कई एस्ट्रोलॉजर भी बैठकर आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। तो थोड़ा सा भ्रामक स्थितियों से बचिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भाग्य बदल देते हैं ना, किस्मत को चेंज कर देंगे, करोड़पति बना देंगे, तो यकीनन पहले वो अपने आप को बनाए फिर आपको बना सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उपाय केवल हमें मानसिक शांति देते हैं। जो ग्रहों का बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, कहीं पर भी एनर्जी विश्वास के साथ लगाते हैं, तो उसका आउटकम हमें मिलता है। तो उपाय केवल 3 से 4% ही आपको रिजल्ट दे सकता है, बाकी जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। दूसरी बात कि कर्क राशि वालों, हो सकता है कि जो मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ वो मैच ना करे। आपकी पर्सनल कुंडली होती है, आपकी पर्सनल दशाएं होती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपके जीवन में मुश्किल दौर चल रहा है, मुश्किल वक्त चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़िए। क्योंकि जब हमारा मुश्किल वक्त चलता है या चीजें हमारे अनुसार नहीं होती ना, तो हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं या परिस्थितियों पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा परिस्थितियों को ढील दीजिए। अपने ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं, जिनको इष्ट मानते हैं, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। लेकिन हाँ, आपका कर्म है, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा धर्म है कर्म के रूप में, उसको आप करिए। ठीक है, फल की चिंता थोड़ा सा साइड कीजिए, क्योंकि जब समय मुश्किल वक्त होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपके प्रयास भी विफल होते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, चीजों को नहीं बदल पाते हैं। जो मेरा अनुभव रहा है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब समय अच्छा होगा ना, तो आप मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो सोना बन जाएगा, लेकिन अगर समय खराब होगा तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो याद रखें कि अगर मुश्किल दौर चल रहा है, परिस्थितियों को थोड़ा ढीला छोड़ें, अपने आप को थोड़ा सा खुश रखें, लोगों अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें। ठीक है, बहुत ज्यादा लोड ना लें, चीजों को थोड़ा सा छोड़ देंगे, ईश्वर के प्रति विश्वास रखेंगे। अगर आपको भरोसा है अपने इष्ट पर, तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों बाद इन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। उपाय क्या करना रहेगा? गुरु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था में है, भाग्य का सहयोग मिलेगा। समय को यूटिलाइज कीजिए, आलस्य से बचिए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और मस्तक पर पीले रंग का टीका भी आप कर सकते हैं, हल्दी का टीका भी आप लगा सकते हैं। इससे